आज 19 मार्च 2025 बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। सुबह सुबह ही बाबा बात कर रहा है मरजुआ बनने की। तो सारा दिन भर तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुरानी शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? जो अच्छे पुरुषार्थी है वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कोई और देहधारी याद न आए मुझ आत्मा को। निरंतर बाप 84 के चक्र की याद रहे, यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे, यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति, डबल ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? बाबा कहते कैसे मरे हुए हो? मरने का भी वर्णन पूछ रहा है बाबा। देह के अभिमान को छोड़ दिया, बाकी क्या रही आत्मा, राइट? शरीर तो खत्म, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है, तब तक पवित्र शरीर मिल न सके। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है, तब तक आत्मा पवित्र शरीर प्राप्त नहीं कर सकती। आज पूरा योग के ऊपर ये है पूरा। तो योग कैसे करेंगे उसका पूरे हमको टिप्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर कोई हमें पूछता है कि मेडिटेशन कैसे करना है, तो उसके सारे पॉइंट वाइज हम आज निकाल सकते हैं इस पे से। अगर आप में से किसी को उमंग है तो आप निकाल सकते हो, इस पे ऐसे लिख सकते हो कि राजयोग का बेसिक क्या है, राजयोग कैसे करना है, मेडिटेशन करना कैसे है। सबसे पहला क्राइटेरिया जितेश जी मरना है। दूसरा क्राइटेरिया, शरीर, अपने पॉइंट नोट कर सकते हो आप लोग और फिर फोटो डाल देना या लिख के डालना ग्रुप में। दूसरी पॉइंट है शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा मरती नहीं है, तो आत्मा के अमरत्व का एहसास। परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से मैं आत्मा पवित्र बनती हूँ, ये एहसास। आत्मा जब तक पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर मिल न सके। पवित्र बन गई फिर ये पुराना शरीर ऑटोमेटिक छूट जाएगा। एग्जाम्पल, विजुअलाइजेशन, सर्प जैसे खाल छोड़ रहा है, वैसे मैं आत्मा इस शरीर में से धीरे धीरे बाहर निकल रही हूँ। मैं खाल छोड़ रही हूँ, ऑटोमेटिकली छूट जाती है। उनसे ममत्व मिट जाता है। ऑटोमेटिकली भी नहीं छूटते एक्चुअली, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। कांटों की झाड़ियों में जाके बैठता है सांप और उसमें से फिर बाहर निकलता है एकदम संकरी जगह से, और उस संकरी जगह में से बाहर निकलते प्रशांत है। निकलते। हाँ बोलिए। माफ कीजिएगा, मैं माइक बंद करती हूँ। ठीक है। तो संकरी जगह से सांप बाहर निकलता है और बाहर निकलते निकलते लहूलुहान होता है, लेकिन वो उसमें से, छोटी जगह में से बाहर निकलने से उसके ऊपर जो चमड़ी थी जिससे उसका ममत्व मिट गया है अभी, क्योंकि अब उसको फिर से जीने की उम्मीद जगी है और आगे जीना है, उसको कहते 100 साल जीता है वो। तो उसके बाद में बाहर निकलने जैसे ही लगता है वो उस छोटी सी जगह में से, तो फिर वो खाल धीरे धीरे उतरती जाती है और अंदर से उसका रिफ्रेश्ड बॉडी बाहर आता है। और फिर उसके आगे वो चमकदार शरीर के साथ और ये जीता है, कई साल जीता है। तो बाबा कहता है लेकिन उसके पहले अगर ममत्व मिटता नहीं था तो वो छोटी जगह में से बाहर भी आता था, तो उसके उसी चमड़ी को लहूलुहान करता था जो पहले की है, और वो खून देख के खुद ही तकलीफ में आता था। लेकिन अब उसकी चमड़ी छूट रही है और वो हैप्पी है, क्योंकि उसको पता है अब नया जीवन मिल रहा है। तो मेरी अवस्था क्या है? मुझे इस चमड़ी से अभी कितना प्यार है? क्या मैं इतना इजीली सांप के जैसा
ममत्व मिटाकर अपने चमड़ी को छोड़ सक रही हूँ, या मैं देही अभिमानी हो पा रही हूँ? अपने आप को आज ये बहुत सुंदर सवाल पूछना है। बाबा का कैसे विचार सागर मंथन चलता होगा ना, ब्रह्मा बाबा का, कि सांप को देखा और ये बात सूझी। हमको भी दुनिया की बातें देखकर बाबा के ज्ञान की पॉइंट सोचनी चाहिए। बाबा कहता है वह जानता है सांप कि हमको नई खल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी हम बच्चे समझते हैं कि हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर हम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएगी? अपने घर। पहले पहले तो यह पक्का याद करना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला है, संदेश नहीं, गाइडेंस नहीं, काउंसलिंग भी नहीं। शब्द क्या यूज किया है? फरमान। फतवा निकलता ना वैसे। अब मुझ आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो, कंपलसरी, अंडरलाइन पॉइंट। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। हम अब आत्मा को फरमान मिला है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। यह अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है, आत्मा को आज पुरुष बोला बाबा ने, मेल है न कि फीमेल। ओके। तो हमेशा कहते हैं हम भाई भाई है, बहने बहने ऐसे नहीं बोलते हैं, आत्मा भाई भाई, आत्मा पुरुष है। ऐसे थोड़ी कहते हम सब सिस्टर्स है, सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तो आत्मा को वर्षा क्यों मिलता है? क्योंकि आत्मा मेल है। आत्माएं सब भाई भाई है। बाप सबको कहते हैं बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन और समझने की बातें। महीन, महीन शब्द मतलब एकदम पिसी हुई कोई चीज याद करो, तो एकदम महीन और समझने की बातें। समझना मतलब चिंतन करना। सिर्फ सुन लिया तो चिंतन नहीं होता है, उस पे बाद में बैठ के काम भी करेंगे तो फिर वो महीन बनेगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा कितनी छोटी है, यह कितनी छोटी है, इस पे आज बैठ के सोचने के लिए इशारा है ये, इनडायरेक्ट। और एक अंडरलाइन पॉइंट। और योग। दीदी एक बार मैंने सुना था बाल की नोक पर 10,000 आत्माएं आ सकती है। जी हमारा ही कोई आर्टिकल है, किताब जी है। जी जी, हमने पढ़ा था वो। तो उसके ऊपर है कि अगर बाल की भी नोक है, जगदीश भाई बताते हैं कि बाल की, हमारा बाल सोचो, बाल और बाल की नोक सोचो, और उसके ऊपर भी 10,000 आत्माएं बैठ सकती है। सोचो आत्मा कितनी महीन है, कितनी सूक्ष्म है। राइट। बच आज क्या कर सकते हो आप? हाथ पे खसखस का दाना ले लो, उस खसखस के दाने को देखते रहो। मैं ऐसी आत्मा हूँ, सूक्ष्म। तो ऐसी महीनता में जाओ, बाबा कहते हैं। महीन समझने की बातें हैं। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। ऐसे कहने से फिर भैंस हो जाते हैं। मतलब जो बनना है उसको निरंतर रट्टा मारते रहो। अब वास्तव में भैंस कोई बन थोड़ी जाते हैं। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, बनते थोड़ी है। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाए, नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। फिर कह देते हैं, मतलब दोनों बातें बात करते हैं। स्टार है तो फिर आत्मा के वहां पे चंदन का टीका लगाते हैं। भ्रुकुटी के बीच में रहती है और फिर कह देंगे अंगूठे मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगूठा कहाँ? और फिर मिट्टी के सालिग्राम बैठकर बनाते, तो वो तो अंगूठे से भी बड़े होते हैं। तो इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठकर करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का याद करना है। क्या याद करना है? मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ। फील करो, मेरा बाप
पहले खुद को फील करो, मैं कितनी छोटी हो सकती हूँ, कितना छोटा मैं सोच सकती हूँ खुद को साइज में। और ऐसा ही छोटा मेरा बाप। और हम दोनों के मेल से मेरे विकार नष्ट, मेरे संस्कार परिवर्तन, रूप में बिंदु, पावर में महाज्योति, 84 जन्मों की फीलिंग हो रही है। इतना छोटा दाना, इतना सूक्ष्म आत्मा का स्वरूप, और मुझ आत्मा में इतनी गहन प्रोग्रामिंग बाबा कर रहा है। कितना स्पेशल वर्क है। आत्मा के सारे पाप वृत्तियों को नष्ट कर रहा है। अति सूक्ष्म चैतन्य आत्मा अपनी दिव्यता को फिर से धारण कर रही है। छोटे छोटे सारे विकार भस्म हो रहे हैं। खुशियों का इंडेक्स, शक्तियों का इंडेक्स, सिद्धियों का इंडेक्स बढ़ रहा है। वो सूक्ष्म सितारा मैं इस प्रकृति में बैठा हूँ। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप भी मैं इतनी छोटी बिंदु हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही है। ये छोटा सा प्रयोग किया, अभी तो बात करने की इच्छा नहीं हो रही, आवाज एकदम कम हो गया, जैसे जबरदस्ती बात करनी पड़ रही है, ऐसे हो रहा है। सोचो ऐसी प्रैक्टिस से मैं आत्मा अंतर्मुखी बन सकती हूँ कि नहीं। कितनी ताकत मिलती होगी ऐसे सूक्ष्म में अनुभव करने के बाद। मजा आ गया। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। यह ड्रामा में नूंद है। इसका क्लियर क्लियर मीनिंग है, जब हम जोर से बात करते हैं तब हम देह भान में ही होते हैं। भले कितना भी हम ज्ञान की बात कर रहे हो, लेकिन है देह भान में। अगर आत्मिक भान में है तो आवाज कम ही होगी, स्पीड कम ही होगी। हम सुन रहे थे आशा दीदी या पुराने जो भी है बाबा के बच्चे, उनकी क्लासेस सुनो आप। मतलब 1.75 की स्पीड पे भी उनका नॉर्मल स्पीड नहीं आता, कम ही लगता है स्पीड। तो सोचो ओरिजिनल 1 की स्पीड पे वो कितना साइलेंस में बात करते हैं। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं, जबकि वो लीडर है, इतने लोगों को चलाते हैं, तो इतनी आराम से बात कैसे कर सकते हैं। आशा दीदी को तो बहुत बार देखा है और बहुतों को दिखा है। तो इतनी सूक्ष्म बात, मतलब उनका उतना अभ्यास भी होगा। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा में नींद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ, मैं अमर न होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। अभी जो प्रैक्टिस किया, इसमें लंबा समय टिकने की ही मेहनत है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत है। कन्या की सगाई होती है, फिर पति के साथ योग लग जाता है। पहले थोड़ी था, जब तक पता ही नहीं था पति कौन बनने वाला है, तो पहले तो मस्त रहती थी। पति की मालूमात हो गई, योग लग गया उससे, पति को देखा, फिर उसकी याद में रहती है। अब बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। आज पूरा मेडिटेशन के ऊपर ऐसे बन सकता है, मंत्र भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो सवेरे सवेरे उठकर, टाइम भी मिल गया, देखो मंत्र मिला, फिर अभी आगे बाबा कैसे स्टेप्स ले रहा है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। ओके, मोटिवेशन। फिर अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे बस सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे, तो टाइम भी ले लिया। फिर कंपैरिजन, भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं,
हनुमान की भक्ति पूजा कितनी करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है। अब ये पिन भी कर दिया। अब फिर तुम देवता बनते हो। बंदर मिसल बोल दिया, फिर तुरंत मक्खन लगा दिया, तुम देवता बनते हो। अब ये पति तमो प्रधान दुनिया है। बाबा कहते अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। ये शरीर इस दादा का है। मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। मेडिटेशन का इसेंस ही बाबा ने बता दिया। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं। नरक का एकदम विनाश कर देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। यही प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली चलते फिरते एक दो को सावधान करते रहना है। कभी भी एक दूसरे को मिले तो, बीच में हमने शुरू किया था, कभी भी मिले तो शिव बाबा याद है, ये बोलना है एक दूसरे को। बाबा कहते हैं मन मना भव, चलते फिरते एक दो को सावधान करना है। या तो बोलो शिव बाबा याद है, या तो बोलो मन मना भव हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पति पावन तो बाप है ना। उन्होंने भूल से भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है। शिव काशी कहते ना, नहाते हुए भी कहते शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तो शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं। कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। असली नाम है शिव। कमाई के लिए बोला बाबा ने। बाबा किसी को छोड़ता नहीं। बाबा कहता है कमाई के लिए अनेकों नाम रखे हैं और उस नाम से मंदिर बनाए। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं। सिर्फ कमाई के इंटेंशन से भी नहीं, कोई किसी किसी का दूर जाना नहीं होता है तो अपने गांव में भी उसका प्रतीक हो, इसीलिए भी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं। उनके मंदिर बनाने पर कितना खर्चा करते हैं। क्यों क्यों करते हैं उन पे खर्चा? क्योंकि सोमरस दिया है। सोमरस मतलब यह ज्ञान का नशा हमको चढ़ाते हैं ना, सोमरस। सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथिनी। एक वंडरफुल पॉइंट है आज। क्या है आज? कौन है सोमनाथिनी पता है आप लोग को? बाबा कहते हैं सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी। आपको सोमनाथ तो पता है, सोमनाथिनी सोमनाथिनी मालूम है क्या आपको कौन है और अभी कहाँ है अभी? अभी भ्रुकुटी में बैठकर मुरली सुन रही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथिनी। आज नया सोमान मिला, मैं सोमनाथिनी हूँ। तुम सोनी दुनिया में जाते हो। ये लो नई पॉइंट। वहां सोने की ईंटें होती है, सोमनाथिनी हो। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहां सोने की ईंटें होती है। नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने? बहुत सोना होता है, इसीलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। सोने की दुनिया में चैन से सोना, चैन से उठना। बाबा कहते हैं स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी पानी हो जाता है। फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग है। वेरी गुड अंतिमा जी। बाबा कहते हैं स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख में पानी हो जाता है। किसके किसके मुख में ला रहा है अभी? स्वर्ग का नाम सुन के ही ऐसे मुंह पानी पानी। तो बाबा कहते हैं तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को अभी बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ। सिर्फ शब्द यूज किया, एडजेक्टिव। सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। और उसी सिर्फ में क्या होता है? उसी सिर्फ में जिंदगी बीत रही है।
लेकिन वो सिर्फ हासिल करने में बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे को याद करो। वो आत्मा समझने में ही क्या कहेंगे, हड्डी पसली एक हो रही है। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम भी परम धाम में रहती हो। बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। क्या? सहज राजयोग बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या कहते हैं आप सब लोग? क्या राजयोग सच में सहज है? बाप से योग लगाना, विकर्म विनाश करना सहज लगता है तो लिखो आसान है या सहज है। बाबा ने कहा सहज है। आपको सहज लगता है तो मैसेज में लिखो सहज है। बाप कहते हैं कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। सिर्फ अंतिमा जी का रिप्लाई आया, बाकी 23 लोग ज्वाइन हैं सहज कमेंट है। करके। लिख अच्छा दीदी, मैं लिखूंगी तो दूसरी पॉइंट खिसक जाती है। अच्छा, नहीं, नो प्रॉब्लम, अपने पास भी लिख सकते हो। परंतु बोल रही हूँ, आपका 1 मिनट ले रही हूँ। हम्म, राजयोग बहुत सहज है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे अंदर कचरा, निगेटिविटी, आलस कितना भरा हुआ है। जैसे वो निकल जाता है, यूं लगेगा मेरे घर में ही सोने की ईंटें लगी हुई है। क्या बात है। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, देखो कितने सारे जवाब बाबा के बच्चे दे रहे हैं कि सहज है, आसान है। आप सिर्फ एक बार, आपको लिखना भी नहीं है तो मैसेज जाके पढ़ लो, इतनी बार आपका सिमरन हो जाएगा कि बाबा की याद सहज है, बाबा की याद सहज है, बाबा की याद सहज है। तो जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का रट्टा लगाते हैं, वैसे राजयोग सहज है, बाबा की याद मेरे लिए सहज है, इसका रट्टा मार लेंगे तो वो स्वमान बन जाएगा। इसीलिए मैसेज डालने लगाते ताकि पढ़ने वालों की एटलीस्ट थोड़ा पुरुषार्थ मुरली में ही हो जाए। बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यह विघ्न डालते, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है ना। बाबा तो बच्चों को ऐसे पैम्पर करता है, बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है हम बाबा के। बाबा कहता है तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको जो तकलीफ होती है ना, सहज बोल दिया, लेकिन तकलीफ जो होती है ना वो रावण के कारण होती है, तुम्हारी थोड़ी कोई गलती है। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है, बाप को याद करने नहीं देती है, ये यज्ञ चलती है। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं तुम कर्मयोगी तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो, रात को याद करो। बाबा कहता है स्पेशली समय निकाल कर याद करो। अगर संडे है, बैठ जाओ, 3 घंटा स्पेशल याद कर लो सुबह। छुट्टी है, स्पेशल याद कर लो। बाबा कहते हैं बीमार हो गए हो, याद करो, कुछ भी होता है, टाइम मिलता है याद करो। रात दिन का अभ्यास, बाबा कहते रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। दिन में अगर याद नहीं हो रही ना हमारे से, तो रात को अभ्यास करो। इसलिए बीच में अभी पिछली मुरली में बाबा ने कहा था कि रात में सोने के पहले आधा घंटा योग करके सो। कौन कौन करता है रात में आधा घंटा सोने के पहले योग? बाबा का चार्ट देना, बाबा से बातें करना, सोमान चिंतन, ऐसे भी कर सकते हो, स्पेशली योग में भी बैठ सकते हो। तो आधा घंटा योग। ओके, ओके। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते, बाबा ने कहा अगर रात में करते हैं तो वो सुबह में काम आएगा। वेरी गुड सुमति बहन। बाबा कहते निरंतर स्मृति रहे, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों की चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। कल हमने कहीं पे एक पॉइंट पढ़ा था अमृत वेला की बुक में, 1 मिनट आपको पढ़ के दिखाते हैं। पॉइंट थी हम्म, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। 2 बातें बताई, स्वदर्शन चक्र फिराना या सुख का दान देने की विधि। दो विधियां बताई। पहली क्या? अशरीरी होकर सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। मतलब याद में हम बैठे, अशरीरी हम हुए, और हमारे योग के कारण
हमने विश्व के लिए थॉट भी नहीं किया, फिर भी विश्व को शांति जा रही है। हमने जो शांति का माहौल बनाया अशरीरपन का, उससे विश्व को शांति जा रही है। 12 मार्च 2013 की मुरली। और दूसरा बताया, स्वदर्शन चक्र फिराना, सृष्टि चक्र, यह है सुख का दान देने की विधि, क्योंकि सृष्टि चक्र फिराने से सुख फील होता है। तो वो याद कर रहे तो सृष्टि चक्र, दोनों भी पुरुषार्थ खुद के लिए चल रहा है, लेकिन दोनों से विश्व को सुख शांति मिल रही है। तो बाबा कहते हैं 84 के चक्र भी याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वह सन्यासियों का जाय संग करते हैं। वानप्रस्थ वहां वाणी का काम नहीं, वानप्रस्थ वाणी परे। आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती परम धाम में, तो चुपचाप वहां पे जाके शांत में आराम करती है। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। अगर बाबा में जाके लीन हो गए तो उतना एक एक्टर कम हो जाएगा ना ड्रामा में से। इसीलिए ड्रामा में से कोई एक्टर निकल नहीं सकता, इसीलिए भी लीन नहीं हो सकते। ये मस्त पॉइंट है। यह भी बाप ने समझाया है, एक बाप के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना है। तो बाबा ड्रामा की लोक संख्या मेंटेन करता है, इसीलिए किसी को लीन नहीं होने देता। बाबा कहता है एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं होनी चाहिए। देखते हुए भी याद न करो, ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है। मुर्दों को भी याद किया जाता है क्या कभी? आजकल की दुनिया में तो याद करते हैं, मुर्दों की पूजा भी करते हैं, उस पे से क्या क्या तंत्र मंत्र भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली याद नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कोई मृत्यु होती है तो साल साल, 2-2 साल, कितने कितने साल उसको याद करते हैं। एक क्लाइंट है हमारे पास, कम से कम मेरे हिसाब से 17-18 साल हो गए हैं उनके बच्चे को जाने के लिए, बच्ची को। आज तक भी वो आत्मा इतना रोती है अभी भी। सोचो, इतने साल से वो बच्ची को मुक्त नहीं होने दे रही है। उसकी केस भी चल रही है, सुसाइड था उसका, तो उसकी केस भी चल रही है, लव अफेयर और सुसाइड। तो सोचो, वो सामने वाले को भी माफ नहीं कर रहे, वो सामने वाला लड़का भी परेशान और ये भी परेशान। और तकलीफ तो तकलीफ, कितने सालों से कैरी फॉरवर्ड, कितना कोर्स कराया, ज्ञान सुनाया, कुछ नहीं, काउंसलिंग के लिए भी नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं मुर्दों को भी याद किया जाता है क्या? बाबा कहते ये सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। अगर मुझे कोई भी याद आता है तो वो मुर्दा हुआ। यहाँ यह सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब्स आदि जो भी बनाते हैं, बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर गिरेंगे। इतने पावरफुल है, जो छोड़ेगा वो भी जाएगा, जिस पे छोड़ा वो भी मरेगा। यह नूंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आया है स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार कर रहे हो। हम यह बनेंगे, यहाँ की यह पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वहां तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहां भी बनाएंगे। बाजार आदि भी तो होगी ना सतयुग में, काम तो चलेगा, मार्केट होगी, हाट होगी। यहाँ से सीखा हुआ अक्ल ले जाते तो वहां पे सारे कामकाज भी होंगे, फैक्ट्री वगैरह भी होगी, और बाबा कहते कामकाज भी होगा। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वहां सब काम आएंगे। प्रजा में जाएंगे, तुम बच्चों को प्रजा में नहीं आना है। बाबा कहते हैं अलग अलग स्किल्स लेके प्रजा में जाएंगे और काम करेंगे, तुमको तो प्रजा में नहीं आना है। तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है, लेकिन हमको भी हर कला में माहिर बनना है। दादिया कैसे वर्साटाइल थी, तो हर कला में माहिर थी। बाबा ने तो ऑलराउंडर बनाया हर बच्चे को। गैरेज के काम भी सिखाए, गाड़ियों के नीचे काले कपड़े पहन के गाड़ियां खोलना भी सिखाया, है ना। बाथरूम टॉयलेट साफ करना भी सिखाया, बर्तन मांजना भी सिखाया, रसोई बनाना भी सिखाया, गाड़ी चलाना भी सिखाया, बड़ी बस चलाना भी सिखाया। तो
भाषण करना भी सिखाया। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं। प्रजा में बाबा कहते हैं, बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत यही देते हैं। अंडरलाइन। मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास ही खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। किसी किसी का भाग्य अचानक खुलता है, और किसी किसी के भाग्य के लिए कोई कारण निमित्त बन पड़ता है, कि जीवन में कुछ प्रॉब्लम आई और उन्होंने कोर्स किया। हर एक का अपना अपना कारण हो सकता है। तो बाबा कहते हैं, कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी। अंतिमा बहन सुन रहे हो? बाबा कहते इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी? जो भी कन्याएं सुन रही है इस मुरली को, वो सुने। इस गटर में मत गिरो, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, खुद की शक्ति स्वरूपा बन के रहना होगा। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी? अंडरलाइन पॉइंट। बाबा कहते हैं अपने साथ प्रण करना चाहिए, हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यह तो तुम कहते हो, कितनी पावरफुल पॉइंट्स है। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यह तो तुम कहते हो, कहाँ यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाए। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी ये सुनाना है। यह भी समझते हो, बाबा बिगर सतयुग की राजधानी कोई राजाई कोई दे न सकते। इस रथ को, ब्रह्मा बाबा के रथ को भी कर्म भोग तो होता है। मरने दम तक बाबा को खांसी थी। शिव बाबा ने कितनी बार बोला कि शिव बाबा थोड़ा भाड़ा तो दो इस शरीर का, खांसी खत्म कर दो। तो बाबा ने बोला, तुम्हारे भी कर्म है, तुमको विनाश करने हैं, मैं खांसी खत्म करने नहीं आया हूँ। तो ब्रह्मा बाबा की भी नहीं सुनी। ब्रह्मा बाबा अंतिम समय तक उनकी खांसी चलती थी, और जब अंतिम समय आया तो कहते हैं बाबा की खांसी खत्म हो गई। मतलब बाबा ने उस खांसी को भी जीत लिया, कर्म भोग को भी जीत लिया ब्रह्मा बाबा ने मृत्यु के पहले। तो बाप दादा की भी आपस में कभी रूरियान चलती है। ये कहते हैं, बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छुमंत्र उड़ा दो। कहते हैं नहीं, यह तो भोगना ही है। देखो ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की बात। कहते हैं नहीं, यह तो भोगना ही है। ये तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवज में तो देता ही हूँ। सतयुग देता ही मैं उसके एवज में, तो ज्यादा नहीं मिलने वाला, जो मैं देने वाला हूँ उतना ही, उतने में खुश रहो, है ना, ऐसे बोल रहा है। बाकी ये तुम्हारा हिसाब किताब है, अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। वरना क्या बिगड़ता था शिव बाबा का? थोड़ी सी खांसी तो ठीक करनी थी। बाकी तो ब्रह्मा बाबा 2-2 बजे उठकर पुरुषार्थ कर ही रहा था, इतने बूढ़े एज में, 90 की एज में वो कितना पुरुषार्थ कर रहा था। फिर भी नहीं सुना बाबा ने, तो सोचो हम किस खेत की मूली है। बाबा कहते तुम्हें आशीर्वाद करूं, सब पर करना पड़े। ये सोच के बाबा ने नहीं किया। कितना प्रिकॉशन लेता है, एक का सुना सबका करना पड़ता है, इसीलिए सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, ऐसा किसी को देख के बोला होगा? वो सामने वाली तो डर ही गई होगी। बाबा कहते आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है। बाबा कहते ड्रामा। ऐसे थोड़ी कह सकते कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है। अब ट्रेन में ही बोला मरने के लिए, क्या कमाल है। बाबा कहते ऐसा कायदा नहीं है, मैं तो आता ही हूँ पतित से पावन बनाने, ये बतलाने थोड़ी आया हूँ। ये हिसाब किताब तो तुमको चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। बाबा तो बात ही एक बताते हैं। बाबा तो बात ही एक बताते हैं, कौन सी? पवित्र बनो, मुझे याद करो। मुझे बुलाया ही इसीलिए है कि हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। अगर ये बातें सहन नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो बाबा कहते जाओ सन्यासियों के पास, वहां बहुत खेल पाल मिल जाएगा, है ना। भक्त भी कहलाओगे, और विकार में जाने की सहूलियत भी मिल जाएगी। रोज रिगरसली बाबा को याद करने की जरूरत भी नहीं है, विकर्म भी करने का अलाउड है। तो बाबा कहते मेरे पास आना है तो मेरी श्रीमत है। बाबा कहते नर्क से स्वर्ग में ले जाने के लिए मुझे बुलाया है, तो फिर आपको स्वर्गवासी जैसे कैरेक्टर्स लाने पड़ेंगे। गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं। अच्छा, अंतिमा बेन मजा कर रही है ना, रिप्लाई कर रही है। मुझे बुलाया ही है कि हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाते हैं। गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बाप कहते इस भक्ति मार्ग में तुमने कैसे पैसे कमाए हैं। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। ये बाबा के जो दो बुक्स है ना, बाबा के जीवन बदलने वाली जो जीवन कहानी है बाबा की, उसके अंदर ये दादिया पहले ना बहुत सारे गीत लिखती थी। उसमें ऐसे गीत सारे लिखे हुए हैं, जगदीश भाई ने एक एक गीत को कलेक्ट करके पूरे पूरे गीत लिखे हैं। तो आप जब बुक पढ़ोगे तो उन गीतों को इग्नोर मत करना, एकदम अलग अलग गीत है, राइम मैच नहीं होगा वो, लेकिन फिर भी वो गीतों में ये बहुत सुंदर सुंदर भावनाएं हैं। सोचो इन गीतों के भरोसे उनका काम चलता था, योग करती थी वो आत्माएं। ये गीत गा गा के गोपियां ट्रांस में जाती थी। तो हमने भी वो गीत गा के देखना चाहिए। जब बाबा की बुक पढ़ते हैं ना, जीवन कहानी, तो फिर हम उसी समय में चले जाते हैं। ऐसे लगता है हम अभी नया जन्म लेके आए हैं, पहले भी हम थे बाबा के साथ। तो बाबा कहते हैं गीत है क्या कौतुक देखा। अगर पता हो तो बताए, मुझे याद नहीं है अभी। बाबा कहते हैं देवियों की मूर्तियां बनाए पूजा कर, फिर समुद्र में डुबो देते हैं। मतलब हीरा देखा, सीपी में मोती देखा, ऐसा कुछ है वो कौतुक देखा। तो बाबा कहता है अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं भक्ति में। देवियों की पहले मूर्तियां बनाना, फिर समुद्र में डुबोना, गणेश जी की मूर्तियां बनाना, फिर डुबोना। तो बाबा कहते हैं बहुत समय बर्बाद करते हैं। फिर भी यह होगा। सतयुग में तो ऐसा काम होता नहीं, सेकंड बाय सेकंड की नोंद है। कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती याद नहीं कर सकते, अब उसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो बाप कहते हैं अगर कोई जास्ती याद नहीं कर सकते तो सिर्फ अल्फ और बे को, बाप और बादशाही को याद करो कि मेरा बाप कौन, मैं कौन, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछो मेरा कौन। तीसरा प्रश्न पूछो मुझे क्यों, मैं क्यों आई हूं यहाँ पर, मुझे किसने भेजा है, मेरा कितना काम बाकी रहा है। ऐसे सारे WH क्वेश्चन पूछ के भी योग कर सकते हैं। तो अंदर में धुन लगा दो, धुन 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 ऐसे जगदीश भाई बोलते हैं। तो धुन लगा दो अंदर में। वो कपास वाला देखा आपने कभी, जो गादी भरता है, गद्दी भरता है, गद्दी में पुरानी कपास सफाई करता है फिर नहीं डालता है। तो उसकी दुकान पे पहले होते थे, अभी तो आ गई मशीन। पहले वो उसके पास होता था धागा और एक लंबी काड़ी होती थी, तो उसको ऐसे मारता था वो, तो धुन 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 ऐसे आवाज आती थी। तो बाबा कहते हैं अंदर में यही धुन लगा तो कि आत्मा कैसे 84 का चक्र लगा कर आई है। फिर चित्र पर समझाओ, बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों से रूहरियान। बाप रूहरियान करते ही है बच्चों से, और कोई से तो कर न सके। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं विकार में नहीं जाना, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसी को रोना नहीं है। रोने के लिए बाबा कंपल्सरीली ना बोल रहा है। ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते। सोचो यहाँ बच्चा पैदा होने के बाद अगर वो रोया नहीं तो उसके पीठ पे मार मार के उसको रुलाते हैं कि वरना बच्चा बात नहीं करेगा, उसका क्लीनिंग नहीं हुआ। अब सतयुग में कैसे करेंगे। जस्ट इमेजिन करो, आप सतयुग में हो और आप छोटे बच्चे हो सतयुग में, और आप जन्मे हो और आप जन्मते ही मुस्कुरा रहे हो। क्या बात है ना। जन्मते ही हम मुस्कुरा रहे हैं। क्या वंडरफुल होगा ना स्वर्ग, कि हर एक बच्चा जन्मा और मुस्कुरा रहा है, कोई रो ही नहीं रहा है। वाह। छोटे बच्चे के रोने का काम ही नहीं है, माताओं को परेशान होने का काम ही नहीं है। छोटे बच्चे भी रोते नहीं है, रोने का हुक्म नहीं है। वह है ही हर्षित रहने की दुनिया, उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। अगर सतयुग का हंसता हुआ बच्चा बनना है, हंसता हुआ प्रिंस प्रिंसेस, तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस हियर। मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड क्या, गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। हम करेंगे शुक्रिया रिप्लाई। बाबा, हम शुक्रिया आपका पद्मा पदम, नहीं शुक्रिया नहीं नहीं, मेरा। बाबा को बोलो, ये तो बाबा का था। हम हाँ, रूहानी बच्चों मेरा की, प्यारा रूहानी माता पापा, पिता मीठा बाप बाबा। दादा को बाप याद दादा प्यार को और याद गुड प्यार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते। नमस्ते। वाह नमस्ते। बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बाबा। अभी बाबा कहते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय
याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकतू चुकतू करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय याद की यात्रा से सब हिसाब चुकतू पावन बनने का पुरुषार्थ। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। सेकंड पॉइंट, ये पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, याद नहीं करना है। कर्मयोगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि सतयुग में हंसता हुआ बच्चा बनना है। कभी भी रोना नहीं है। अंडरलाइन पॉइंट आज के पूरे दिन का ये रिमाइंडर है। मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ, रोना प्रूफ हूँ। वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। बहुत बड़ी चैलेंज है ये। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। देख रहे हो मेरापन कितना गंदा है। मायाजीत मतलब कीड़ों से माया की उत्पत्ति, कीड़ों से माया की कंपैरिजन, और गंदगी से मेरेपन की कंपैरिजन। तो मेरेपन को गंदगी बोला, और ये मेरेपन की गंदगी आई तो माया मतलब अलग अलग फिर विकार उत्पन्न होते हैं, वो कीड़े हैं। मायाजीत बनने का सहज तरीका क्या है भाई? अंडरलाइन पॉइंट है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो कि मेरा घर नहीं। बीच में बोला था ना, आपको बहुत बार बोला है कि अमृत वेला भी कर सकते हो, नहीं तो आज दिन भर में भी निकलो। एक बार एक जगह से स्टार्ट करो, बाबा के कमरे से, और फिर सोचो बाबा ने हाथ पकड़ा है। फिर एक एक कोने कोने में जाके, जहां जहां खजाना रखा हुआ है आपका, या फिर आपका स्टोर रूम है, सामान रखा हुआ है, तो पहले तो पूरे घर में घुमाओ। बाबा ये आपका डाइनिंग हॉल, ये आपका किचन, बाबा ये आपका भंडारा, ये आपका स्टोर रूम, ये आपका वॉश एरिया, बाबा ये आपके बाथरूम्स, बाबा ये आपके बेडरूम्स, बाबा ये आपका स्टॉक रूम। फिर अपना कबर्ड खोल के, बाबा ये आपके कपड़े, बाबा ये आपका कबर्ड, बाबा ये आपके गहने लत्ते, ये आपका स्टॉक, बाबा ये आपकी तिजोरी, बाबा ये आपके पैसे। ऐसे सब कुछ बाबा को समर्पित करो। राइट, सब कुछ तेरा। मायाजित बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। फिर दूसरा प्रयोग, एक एक रिश्तेदार को याद करो। बाबा ये पति आपका, ये बच्चा आपका, ये बेटा मतलब ये बेटी आपकी, बेटा आपका, ये सास ससुर आपके, ये लौकिक माता, जो भी रिलेशंस है सारे आपके। बाबा ये देह आपका, बाबा ये बुद्धि आपकी, ये मन आपका, बाबा मैं पूरी तरह से आपकी। फील कर सकते। मायाचित बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। बाबा कहते इसीलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ बनेंगे। न्यारा होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो बाबा कहते तब माया प्रूफ बनेंगे। अच्छा, स्लोगन, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। हर किसी को पॉइंट जरूर शेयर करनी है। अगर आपको लिखते नहीं आता है तो ओरली बोलो, या फिर आपको ग्रुप छोड़ना है, जल्दी निकलना है, सेंटर जाना है, तो आपको लिख कर जरूर जाना है। पर रोज मुरली के बाद एक तो भी पॉइंट याद करके बतानी है। इससे बुद्धि के ताले खुलते हैं, बुद्धि को चालना मिलती है। ओके, बाबा कहते जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अभी देखो 23 लोग थे, 22 हो गए, मतलब 2 लोग बगैर मुरली के पॉइंट शेयर किए चले गए। बाबा कहते रहा जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अव्यक्त इशारा आज का, ये अव्यक्त इशारे बहुत मस्त है। सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपनी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो। हमारी स्वच्छता केवल हमारे मुंह तक ना रहे, लोगों को फील हो। हमारे उठने बैठने में स्वच्छता, हमारे बात करने में स्वच्छता, सादगी, हमारे सोच में सादगी, हमारे कार्य व्यवहार में सादगी, रिलेशनशिप में सादगी महसूस हो। बाबा कहते हैं सेवा करने में लोगों को अनुभव हो आंतरिक स्वच्छता, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे।
हमारे पास बैठ के हर किसी को बहुत सहज और इजी महसूस हो, राइट, इरिटेट ना हो कोई हमारी कंपेनियनशिप में। अगर कोई इरिटेट हो रहा है तो हमको शांति की ओर प्रैक्टिस करनी है, स्वच्छता की, शुद्धता की ओर प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे। अगर मुझसे किसी को इरिटेट हो रहा है तो मुझे स्वयं की आंतरिक स्वच्छता, सत्यता को प्रत्यक्षता के निमित्त बनाना है। पवित्रता की क्षमा मेरे अंदर अखंडित ज्योत जल रही है। और ये हमने अभी पुरुषार्थ किया, इसीलिए भक्ति मार्ग में लोग अखंड दीप जलाते हैं। तो पवित्रता की क्षमा जल रही है। बीच बीच में सारा दिन भर जब जब याद आएगा, ट्रैफिक कंट्रोल का बजेगा, एक एक मिनट का बजेगा गीत, तो क्या याद करेंगे? मेरे अंदर पवित्रता की क्षमा जल रही है। संपूर्ण पवित्रता की क्षमा जल रही है, मस्तक के बीच में ही जल रही है। यह अनुभव बहुत मजेदार है, खुशनुमा है। पवित्रता की क्षमा तेजो में है। अच्छा, बाबा कहते हैं जरा भी हलचल में न आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। अपने अपने पॉइंट्स फास्ट में शेयर करके लास्ट में 2 मिनट में सब लोग शेयर करो, 2-3 मिनट में, फिर 5 मिनट मेडिटेशन लेंगे आज। मैं सोमनाथ नहीं ओम आता। शांति। मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ, कभी रोना नहीं, कभी कंप्लेन नहीं करना, नहीं ओम करूंगी। शांति। ओम शांति। मैं सोमनाथ नहीं आत्मा हूँ। हाँ, सुना। सीएस भाई। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए याद नहीं करना है, कर्मयोगी बनना है। मैं कर्मयोगी हूँ। तथास्तु सभी को। किसी को शेयर करना है तो ऑडियो ऑन करो, वरना हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। अलका बहन। मैं सदा हर्षित मुख और कर्मयोगी आत्मा हूँ। ओके। निर्मला बहन। ओम शांति दीदी। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाली मैं सच्ची दृष्टि मायाजित आत्मा हूँ। ओके। नीलम बहन। मैं सहज राजयोगी आत्मा हूँ। राधा बहन। ओम शांति दीदी। स्वदर्शन फिरना अर्थात दूसरों को शांति का दान देना, इसलिए मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। सविता बहन। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। शीतल बहन। मैं सदा स्वर्ग को याद करने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तारा बहन। सदा स्वयं को ट्रस्टी समझना है। गृहस्थी में रहेंगे, गृहस्थी समझेंगे तो अपने को माया आ जाएगी, इसलिए ट्रस्टी समझना है। और प्रवृत्ति में रह के भी हमें खुद को माया प्रूफ बनाना है। ओके, सभी को तथास्तु। शोभा बहन। मैं आत्मा निमित्त हूँ। सुमति बहन। सुमति बहन। मैं स्वच्छता का पालन करने वाली हूँ, अपने विचारों में भी और अपने व्यवहार में भी। किसी से भी कोई गलत बात नहीं और गलत सोच नहीं। मैं स्वच्छ बुद्धि आत्मा हूँ। किरण भाई। स्वच्छ। हाँ, मैं सदा हर्षित आत्मा हूँ दीदी। ओके सुलोचना। ओके, शशिकला बहन। योगिता बहन। मैं समाशील आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? क्षमाशील। क्षमाशील आत्मा हूँ। ओके, सभी को तथास्तु। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ओके। अंतिमा बहन। मैं सोमनाथिनी, स्वमनाथिनी नहीं, सोमनाथिनी, सोमनाथ की सोमनाथिनी। ठीक है। हर्षित मुख आत्मा हूँ। ओम शांति। सभी बैठेंगे स्थिर। महसूस करेंगे सोमानों से भरपूर करने वाला वो अति सूक्ष्म महाज्योति बिंदु बहुत सूक्ष्म है।
और उसको याद करने के लिए मुझ आत्मा की सूक्ष्मता पर मेरा फोकस है। पूरे शरीर को एक सेकंड में फील कर रही हूँ। अगले कुछ पलों में पूरा शरीर हल्का एक साथ, पैरों की उंगली से लेकर ऊपर तक सोचना है कि हर कर्मेंद्रिय लाइट और माइट शक्तिशाली है और संपूर्ण पवित्र। तीन बातें, हर एक कर्मेंद्रिय लाइट है, प्योर है और माइट से भरा हुआ, प्रकाश, हल्का, शक्तिशाली, संपूर्ण पवित्रता से हर एक कण कण सराबोर है। एकदम सूक्ष्म महसूस करें, भ्रुकुटी के बीच इस पूरे कर्मेंद्रियों को चलाने वाली मैं मालिक आत्मा, शुद्ध बुद्धि, संपूर्ण पवित्र, एक छोटा सा कंकर तिनका पत्थर भी नहीं, कोई गंदगी ही नहीं मेरे अंदर। जैसे बाबा की किरणें ब्रश का काम कर रही है, ब्रशिंग हो रहा है मुझ आत्मा का। और जैसे हम कोई कंघी साफ करते तो अंदर से बाहर निकालते हैं कचरा, वैसे मुझ आत्मा से कचरा निकाल कर बाबा ने भस्म कर दिया। मुझ आत्मा को जैसे सुप्रीम एनर्जी की कंघी लग रही है, ब्रशिंग हो रही है मुझ आत्मा की। अब थोड़ा फास्ट हो रही है, दसों दिशाओं से हो रही है। चकाचक में आत्मा चमकने लगी। बाबा की रोशनी से मेरी रोशनी जुड़ती जा रही है। सारी वासनाएं नष्ट हो रही है, सारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। एकदम हल्कापन, न्यारापन, डिविनिटी पावर, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। धन्यवादी की भावना है, निश्चिंत, निर्मल, सब आप कर रहे हो, करवा रहे हो। ये सब कुछ जो प्राप्त है जीवन में वो आपका है बाबा। मैंने कभी भी जानबूझकर या अनजाने में इसमें मैंपन रखा, अपनत्व रखा है, वो सब कुछ आपको आज सरेंडर करती हूँ। आई एम सॉरी बाबा, आपकी अमानत में खयानत करने के लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी बाबा। अज्ञानता के लिए आई एम सॉरी। थैंक यू बाबा, आई लव यू बाबा। वो सूक्ष्म बिंदी लेजर बीम की तरह जैसे मुझ पे किरणें डाल रही है। इस शरीर में बैठकर अपने आत्मा उन किरणों को महसूस कर रही है।
मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। पैरों के नाखून से लेकर मस्तक के बालों तक, रीढ़ की हड्डी, रिब्स, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, हर एक कोने कोने में परमात्मा लाइट माइट, पवित्रता, सच्चाई, सफाई, बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत शुद्धता, अशरीरी अवस्था से विश्व को शांति का दान मिल रहा है। और हम सो हम, स्वदर्शन चक्र, पांचों युगों में मैं क्या क्या बनती हूँ उसे याद करके मुझ आत्मा के अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ रही है और सुख का निर्माण हो रहा है। मुझ आत्मा के अंदर का रिंचक मात्र भी दुख, किसी के जाने का, लाइफ से कुछ छूटने का, जो भी नुकसान जिंदगी में महसूस किए होंगे, अब तक कितने ही जन्मों में कितनी ही मौतें देखी होंगी, खुद की भी कितनी शारीरिक मृत्युओं को महसूस किया होगा। उस दर्द के एहसास से, उस पीड़ा से, उस डर से बाबा मुझे मुक्त कर रहा है। वंडरफुल। मुंह खोलकर पूरी सांस छोड़ दो। लंबी और गहरी सांस भरो, अपने हाथों को रब करो, सोचो मैं शुद्ध बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, संपूर्ण सुखी, हमेशा आत्माभिमानी रहने वाली, बाबा की श्रीमत को यथार्थ फॉलो करने वाली, बाबा की प्यारी सजनी, आई एम बिलव्ड ऑफ गॉड, लवली बच्चा हूँ बाबा का, सहज सफलता में। चेहरे पे रखो, अगर आंखें बंद की है तो खोल लो, वरना उस गर्माहट को फील करो। आज के इस सुंदर प्रातः के लिए और फिर से मिले हुए इन घटिकाओं के लिए, एक एक मिनट के लिए, एक एक सेकंड के लिए, पूरे दिन भर के लिए आपका शुक्रिया बाबा कि मैं आज भी आपकी गोद में जिंदा हूँ, माया जीत हूँ। ओम शांति। लव यू बाबा, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल मुरली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू। Om Shanti. दीदी, Thank you thank each you। and everyone. ओम शांति दीदी। थैंक यू सभी को, थैंक यू।